जैसे यहाँ पर वो लोग उस चीज को देखते हैं तो उसके साथ में दोनों की आंखें फटी की फटी जाती है। क्या 1.2? मनीषा, क्या तुम्हारा टीचर पागल पागल तो नहीं हो गया है? तो उसकी बात सुनने के साथ में मनीषा अपना सर खुजलने लगती है। उसको तो आज तक ये समझ नहीं आती कि भाई उसकी टीचर पागल है या फिर वो हमें पागल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज तक जितनी बार उसने यहाँ पर कुछ ऐसी कोशिश की है ना, तो उसके बाद में कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन मनीषा को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। 0.6 से यहाँ पर 1.2 के ऊपर अपनी ताकत को बढ़ा लेना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। इसी वजह से मनीषा अपना सर पकड़े वहीं पर ही बैठी हुई थी। तो उसके साथ में उसके पिताजी कहते हैं, अरे मनीषा, मुझे लगता है कि तुम्हारा टीचर है ना ज्यादा उछल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो भी एक ही दिन के अंदर 0.6 से 1.2 के ऊपर कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद वो कहता है, छोड़ो, तुम्हें इस चीज को करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना है। चलो बैठ जाओ, शायद तुम इसके साथ में यहाँ पर 1 महीने के अंदर 1.2 की ताकत को बढ़ा सकती हो। तो उसके साथ मनीषा कहती है, लेकिन पिताजी 1.2 वो भी 1 महीने के अंदर? लेकिन मास्टर विपिन ने तो कहा है मुझे यहाँ पर 1 दिन के अंदर उसको बढ़ाना है, मैं फिर उनकी छात्र कैसे बनूंगी? तो उसके साथ उसके पिताजी कहते हैं, ये जरूरी नहीं है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम उसकी छात्र नहीं बनती हो तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि यहाँ पर तुम्हारे टीचर ने तुम्हारी हेल्प कर दी थी थोड़ी बहुत ताकत को बढ़ाने में, लेकिन वो ताकत का यहाँ पर शुरुआती चरण था तो वो कभी भी बढ़ सकती है, लेकिन अब 0.6 से 1.2 के ऊपर बढ़ाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। चलो बैठ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें जो सिखाता हूँ तुम्हें वो करना होगा। उसके बाद में वो उसको वहां पर बिठा देता है और उसके साथ में ही वो उसको अपनी साधना टेक्निक बताना शुरू कर देता है। साधना जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे यहाँ पर मनीषा के अंदर भी थोड़े से चेंजेस आने शुरू हो गए थे, लेकिन ये चेंजेस वैसे नहीं थे जैसे कि यहाँ पर होने चाहिए थे, जैसे कि विपिन के लेक्चर के साथ में हुए थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इन सबसे अनभिज्ञ है कि उसके स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो रहा था आज। उससे अलग जो विपिन था वो अभी अपनी साधना कर रहा था। वो अपने कमरे के अंदर बैठा था और अपनी साधना पोल को एक्टिवेट करता है और अपनी भट्टी का यूज करते हुए जल्दी से वहां पर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अगले ही पल जो उसकी नई दुनिया थी जहां पर उसने स्रोत दुनिया बनाई थी, उसके अंदर से एनर्जी उसके अंदर जाना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करते हुए सारी एनर्जी विपिन के अंदर जाना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहां पर एक भंवर बन जाता है। वो भंवर यहाँ पर गोल्डन एनर्जी के साथ में एक ग्रीन एनर्जी साथ में बनकर बना था और आसपास के अंदर ऐसा लग रहा था कि अगर इस भंवर के अंदर कोई आ जाए तो वो शायद यहाँ पर इसके अंदर शक हो सकता था। उसके साथ में धीरे धीरे करते हुए आखिरकार विपिन उस एनर्जी को इकट्ठा करते जा रहा था। लेकिन जब वो ऐसा कर ही रहा था कि इसी बीच अचानक से विपिन के शरीर के अंदर का सीन दिखाते हैं। विपिन के शरीर के अंदर सारी मांसपेशियों के अंदर यहाँ पर एनर्जी दौड़ रही थी और वो एक अलग से गोल मेरिडियंस की तरफ बढ़ रही थी। वो सारी एनर्जी उसकी तरफ बढ़ती है और उसको खोलने की कोशिश करने लगती है। अगले पल शक की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी किसी ने यहाँ पर ताला या चेन्स को तोड़ा हो और ऐसे ही एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और विपिन के आसपास में एनर्जी बिखर जाती है। अगले पल विपिन के शरीर के अंदर से एक अलग ताकत निकलकर बाहर आती है। बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र। यह क्षेत्र यहाँ पर सोर्सफुल स्टेज के लेवल 4 का है। यहाँ पर लेवल 4 के ऊपर बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के अंदर बॉडी को टेम्प किया जाता है और बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के अंदर की जो ताकत होती है वो यहाँ पर 5 से लेकर 15 हॉर्स पावर तक होती है, यानी कि 15 घोड़ों की ताकत तक हो सकती है इस लेवल 4 के अंदर। विपिन भी उस चीज को देखने के बाद में अपना सर हिलाता है और उसके असमक कहता है, अच्छा ऐसी बात है। अगर यहाँ पर मेरी लेवल 4 पे मैं पहुंच चुका हूँ तो मेरी ताकत कम से कम 15 घोड़ों की होनी चाहिए, लेकिन मैंने फिलहाल के लिए अभी ऐसा किया है तो मुझे लगता है कि ये शायद कम भी हो सकती है। वो अभी भी क्लास के अंदर था। वहीं पर ही वहां पर वो जो खंबा रखा हुआ था वो उसके पास में चला जाता है और मन ही मन में सोचता है, नंदनी की ताकत यहाँ पर 0.5 थी, मनीषा की 0.6 थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी ताकत उसके थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं आखिरकार उनका टीचर हूँ और वो लोग तो अभी यहाँ पर मेरे से लेवल में कम है। इतना कहने के साथ में विपिन आगे बढ़ता है और अपने पंच को तैयार करता है और जल्दी से एक पंच
उस खंबे के ऊपर दे मारता है। जैसे वो उस खंबे के ऊपर मारता है कि अचानक से उस पंच के इम्पैक्ट से उस खंबे के ऊपर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है और अगले ही पल 10 उस खंबे के ऊपर 10 की संख्या आ जाती है। जिस संख्या को देखने के बाद में विपिन भी अपनी आंखें खोलकर उसको देखने लगता है। क्या 10? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे लगता है कि मेरी ताकत शारीरिक एबिलिटी के साथ में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके साथ में विपिन कुछ सोचा करने लगता है। मैंने यहाँ पर सोर्स ऊर्जा का यूज किया है और अभी मेरी साधना भी इतनी ही है जो इस नई सोर्स दुनिया के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी ताकत का यूज करता हूँ, अपनी जो नई दुनिया की ताकत है उसका यूज करते हुए, तो वो कितना हो सकता है? इतना सोचने के साथ में विपिन के दिमाग के अंदर तो अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। वो कहता है, क्या मैं इसको एक बार ट्राई करूं? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मेरी ताकत थोड़ी सी बढ़ जाए? इतना कहने के साथ में विपिन वहां पर उसके बारे में सोचता है और जल्दी से वो उस खंबे से पीछे चला जाता है और वहां जाने के बाद में अपनी जो बनाई हुई नई दुनिया थी उसके अंदर से थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे विपिन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कि नई दुनिया के अंदर दिखाया जाता है कि वहां के पहाड़ टूटना शुरू हो गए थे और अगले ही पल वहां से पहाड़ गायब हो गए थे। कोई बहुत सारा बड़ा हिस्सा वहां से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कभी वहां पर वो थे ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से विपिन की बॉडी चमकना शुरू हो जाती है। विपिन की बॉडी के ऊपर कुछ सिंबल्स बन जाते हैं जो उसकी ताकत को यहाँ पर दिखा रहे थे। जैसे विपिन यहाँ पर उस ताकत को एक्टिवेट करता है कि उसके पंच के अंदर सारी ताकत वो इकट्ठा हो जाती है। विपिन वैसे भी यहाँ पर अपनी नई दुनिया का एक बेतहासा बादशाह था। उसको हराना वहां पर मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि वही था जिसने उस दुनिया को बनाया था। इसी वजह से विपिन जल्दी से उस पंच को आगे की तरफ बढ़ाता है। जैसे वो उस पंच को हवा के अंदर उस की तरफ बढ़ाता है ना, कि उसके साथ में आसपास का पूरा वो कमरा हिलना शुरू हो जाता है। आसपास की जो जगह थी वो पूरी तरह से चकनाचूर होना शुरू हो चुकी थी। वहां पर दीवारों पर दरारें पड़ना शुरू हो गई थी और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। उस जोरदार धमाके के साथ में यहाँ पर जो वो सामने वाला खंबा था वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। हालांकि पीछे वो एक नंबर छोड़ के जाता है, 99। इस चीज को देखते ही विपिन की आंखें पूरी तरह से चौंध दी जाती है। क्या 99? 10 से सीधा 99? ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में क्या ताकत इतनी ज्यादा बढ़ सकती है? विपिन को यहाँ पर अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी भी उसने क्या किया। लेकिन फिलहाल के लिए विपिन कहता है, हाँ चलो ठीक है कि ये ताकत इतनी ज्यादा है, लेकिन मैं इस सोर्स दुनिया के अंदर इसका यूज नहीं कर सकता हूँ और मेरी नई दुनिया इससे नष्ट हो जाएगी। क्योंकि नई दुनिया यहाँ पर विपिन का ही एक हिस्सा था। ऐसा मान सकते हैं कि विपिन ही नई दुनिया थी और नई दुनिया ही विपिन का एक दिल था। इसी वजह से वो उसका ज्यादा यूज नहीं कर सकता था। वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अगली बार सोच समझकर इसका यूज करना चाहिए। जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसी के अंदर मैं इसका यूज कर सकता हूँ। जब विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसी बीच यहाँ पर विपिन से अलग उसके आसमान का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। आसमान काला होना शुरू हो जाता है और उस चीज को नोटिस करते ही विपिन का दिमाग पूरी तरह से सरक जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो यहाँ पर इस नई दुनिया की जो लाइटनिंग परीक्षा है वो है, ये यहाँ का क्वेस्ट्रोपी है जिसको हम लोग यहाँ पर अभी लाइटनिंग परीक्षा कहने वाले हैं। उस चीज को देखने के बाद में विपिन वहां पर जल्दी से जो उसने अपनी सोर्स ऊर्जा के उस भंवर को बनाया था, यानी कि अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को, उसको वो जल्दी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। जैसा वो ऐसा करता है कि उसके साथ में ऊपर के जो बादल थे वो वापस से छटना शुरू हो जाते हैं और उसको छटते हुए देख कर विपिन कहता है, उफ, बच गया। अरे भाई, अभी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी गड़बड़ हो जाती है अगर मैं इसको ठीक नहीं करता तो। बात कुछ ऐसी है कि विपिन इस दुनिया का नहीं है, वो दूसरी दुनिया का है और अगर वो अपनी इस टेक्निक को यहाँ पर कंट्रोल नहीं करता तो उसके बाद में ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर जो यहाँ की दुनिया के नियम है वो उसको इस दुनिया से बाहर निकाल कर फेंक सकते थे। इसी वजह से विपिन ने जल्दी से उस सारी चीजों को वापस से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था ताकि उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो।
मुझे अगली बार इसके बारे में सोचना होगा। अगर मैं ऐसा करता रहा ना विपिन, तो तेरा यहीं पर ही बढ़ता बन जाएगा। अरे भाई तू यहाँ पर ऐसा करा मत कर। देख अभी यहाँ पर तेने कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी। विपिन अपने मन ही मन के अंदर कह रहा था, लेकिन जब वो ऐसा सब कह ही रहा था कि उसी बीच अचानक से उसके सामने एक दरार ओपन होती है। शक, वो एक डायमेंशनल क्रैक था। उसके अगले पल उस दरार को काटते हुए एक तलवार बाहर निकलती है। उस तलवार को देखते ही अचानक से विपिन की आंखें वहीं पर चौंध जाती है। क्या मास्टर शेख की तलवार ये यहाँ पर क्या कर रही है? जैसे विपिन यहाँ पर ये शब्द कहता है ना, तो साथ में बिना सस्पेंस के एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि अब यहाँ पर मास्टर शेख की ये तलवार यहाँ कर क्या रही है। भाई मुझे ये नहीं समझ में आया। चलो आप लोग बताना कि क्या मास्टर शेख भी विपिन के पीछे पीछे यहाँ पर आ गए थे? चलो इसके बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जो शायद यहाँ पर आज आ जाए या कल भी आ जाए, इसका मेरे को पता नहीं है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।